स्वागत किया। सुखदेव मुनि ने निवेदन किया इस प्रसंग में कि देखो, किसी भी भाव से भगवान का भजन करोगे तो कल्याण हो। कुछो की काम से भी हाँ, क्रोध से हाँ, लोभ से हाँ, भय से अवश्य, स्नेह से बिल्कुल, ऐक्य भाव से अवश्य, सौहार्द से बिल्कुल, किसी भी भाव। नित्यं हरौ विदधतः यान्ति तन्मयताभिः ते न चैवं विस्मयो कार्य न चैवं विस्मयः कार्य भवता भगवत्यजे योगीश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। तनिक आश्चर्य मत करो, जोगीश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सन्निधि को प्राप्त करने वाला जीव उन्मुक्त होता ही है, जीवन मुक्त होता ही है। देखा, कृष्ण ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा, ओ महाभाग्यशालिनी, प्रेम पूर्ण हृदया, प्रणयस्विनी, प्रणय कामिनी, आप सबका स्वागत। कहो क्या करूं, कौन सा ऐसा प्रिय कार्य करूं? ये तो लगता है कि सब इस तरह खींची चली आ रही है। ब्रज में कहीं कोई उपद्रव हो गया क्या? किसी को कोई भयंकर रोग पकड़ लिया क्या? कहो आने का कारण। ये घोर रात्रि है, अगल बगल हिंसक जंतु भ्रमण घूमते रहते हैं। आप सबको बहुत देर यहाँ नहीं रहना चाहिए। जाओ, लौट जाओ, माता पिता भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैं कुसुमित वन शोभा देखने के लिए चला आया, इस आश्विन पूर्णिमा की छिटकती हुई चंदनी को देख मेरा भी मन जिस तरह रमण करने की इच्छा मन में हो चला। लगता है तुम लोगों के भी मन में ये भावना जगी। ठीक है, देख लो, वन शोभा देख करके लौट जाओ। जाओ, बेटा रो रहा होगा दूध पीने के लिए, पति ढूंढ रहे होंगे, पिता खोज रहे होंगे। जाकर अपने अपने पतियों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो कपट छोड़कर, और उनके बंधु बांधवों का भी सम्मान करो। इस तरह कृष्ण ने निवेदन किया है। और ये भी कहा है कि पाणी ग्रहीता पत्नी का यह धर्म है, पति अब कैसा भी हो तो उसका अनादर न करे, शीलहीन हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, फिर भी अब जो मिल गया भाग्य में तो उसे अब संभालो। ये धर्म है। ये नहीं कि एक के साथ शादी हुई, ये सनातनी संस्कृति नहीं, जचा नहीं, कोई और जच गया तो उसे छोड़कर भाग चले। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और ये जब से चलचित्र की संस्कृति चली है, घर भर में ट्यूबरक्लोसिस टीवी जब से आई है, और ये ऐसे ऐसे चैनल पर नाना तरह के भारतीय सनातनी संस्कृति को बिगाड़ने वाले एपिसोड्स चलाए जा रहे हैं, सीरियल्स चलाए जा रहे हैं, तब से ये लड़का लड़कियों की बुद्धि बिगड़ गई। ऐसी बिगड़ गई है कि माता पिता भाई बंधु किसी की भी बात नहीं सुने। बड़ी भयंकर बीमारी पकड़ रही है।
वह बीमारी आत्मनाश की ओर ले जा रहा है। कदाचित मनमाना माता पिता मौन हो गए करने के लिए, तो कुछ एक वर्षों के बाद ही दोनों ओर से डाइवोर्स फॉर यू, आई वांट टू डाइवोर्स फॉर यू, मैं आपसे तलाक चाहती हूं, तलाक चाहता हूं। ये बीमारी 3 अरब भारतीय संस्कृत शब्दों में पत्नी से पति अलग होता है, एक भी शब्द नहीं है। 3 अरब संस्कृत के शब्द है, एक भी शब्द नहीं है कि पत्नी पति से अलग हो विवाह के बाद। पृथक्करण एक भी शब्द नहीं है। सनातन संस्कृति में क्या शब्द नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारी परंपरा में था ही नहीं, हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी पृथक्करण का जो शब्द है ईसाइयों का डाइवोर्स है और मुसलमानों का तलाक तलाक तलाक। संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं, एक भी शब्द नहीं। मुझे मतलब तो उनके वहां वाइफ होती है, वाइफ विदाउट एनी संस्कार, बिना किसी संस्कार को वाइफ, वाइफ मीन्स नाइफ, वाइफ। सनातन धर्म में वाइफ नहीं होती, और कभी कहना भी मत। मैं देखता हूं कुछ मिलिट्री मैन अपनी पत्नियों को वाइफ कहते, मेरी वाइफ। अरे नालायक, सीधे कहना मेरी धर्म पत्नी, क्या बिगड़ गया? मैं तो डांटता हूं उसी समय, नालायक, 2 शब्द अंग्रेजी का सीख लिया बस, मेरी वाइफ। मेरी तो हिंदी का और वाइफ अंग्रेजी का, वाइफ है, धर्म पत्नी है। क्योंकि मंडपाच्छादन पूर्वक हल्दी कलश इत्यादि कृत्यों के साथ वैदिक रीति से जिस कन्या का पाणी ग्रहण किया है वह वाइफ नहीं हो सकती, और ना ही बीबी हो सकती है। जो बीबी होगी उसे तलाक दिया जा सकता है, पत्नी को तलाक देने का नियम ही नहीं, संस्कार ही नहीं, उदाहरण ही नहीं, कोई ऐसा नियमावली नहीं सनातन धर्म में कि पत्नी को तलाक दिया जाए। बीबी को तलाक दिया जाता है, वाइफ को डाइवोर्स दिया जाता है, लेकिन पत्नी को, पत्नी धर्म पत्नी होती है। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म के लिए पत्नी होती है। धारणात धर्म मित्याहु, क्या धर्म है? पति के वंश को धारण करने के कारण ही वह धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पति नहीं होता, क्यों? इसलिए कि वो पत्नी के वंश को नहीं धारण करता, तो धर्म पति होता। पति के वंश को धारण करने के कारण पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। धारणात पत्नी, किम धारणात? वंशः, वंशः धारणात पत्नी, वंश को अपने पेट में धारण करती है, इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी का उनके यहाँ जहाँ वाइफ और बीवी है तो वहाँ पर वंश को धारण करने वाली नहीं है। हाँ, तो क्या वे बाल बच्चे नहीं जन्म देती? देती तो है, लेकिन पता है ना कि सवेरे किसी और की थी, शाम को किसी और की, और कहीं मुख से निकल गया तलाक तलाक तलाक, तो अब किसी और से निकाह कराए बिना, मुताह कराए बिना, अब चाह करके भी तुम उसे अपना बीवी का दर्जा नहीं दे सकते। और इतने दिनों तक कहीं जिसने दोबारा विवाह किया और कहा कि मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें, तो क्या करेगा? क्या करेगा? निकाह किया है वो रखेगा। अब तुम्हारा वंश गया भाड़ में, अब वो अपना शुरू करेगा, तो तेरे वंश को धारण कर, अस्थायी रूप से तेरे वंश को धारण करने वाली नहीं हुई। दूसरी बात, अनेक इतने बीबी वालों को, तुम लोगों को नहीं, बीबी जिनके पास है, बीबी माने मोहम्मदियों के पास बीबी है, और ईसाइयों के पास वाइफ है,
सनातनियों के पास कौन है? धर्म पत्नी है, बीबी नहीं है, होती नहीं, वाइफ होती नहीं। इसलिए ये वंश को धारण करती है, एक के ही वंश को धारण करती है, किसी और के वंश को नहीं धारण करती है। इसलिए धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धारणात् पत्नी धर्म पत्नी, वंशः धारणात् अस्तु। और भी हेतु है पत्नी क्यों कहलाती है। देखो, एक पत्नी शब्द को बनाने के लिए कितनी बड़ी मर्यादा, 4000 व्याकरण सूत्रों में एक पत्नी शब्द को बनाने के लिए पाणिनि को एक सूत्र लिखना पड़ा, एक सूत्र बनाना पड़ा। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करके मंडपाच्छादन में हवनादि कृत्य लाजा होम, लाजा माने धान का लावा से हवन होता है, पूर्णाहुति होती है। विवाह में, घर में विवाह शादी का समय आई ना, कन्या के पाणी ग्रहण के कृत्य में क्या होता है? अग्नि संस्कार होता है, अग्नि आवाहन पूर्वक, फिर उसमें लाजा होम होता है, धान के लावा से हवन। ये धान के लावा से हवन क्यों होता है? बहुत से कारण है, ये अलग ही विषय है। इसलिए कि धान जहाँ बोया जाता है वहाँ पर उपजता नहीं है, वहाँ पर अपने वंश की वृद्धि नहीं करता, तो कहाँ करता है? कहीं दूसरे खेत में लगने के बाद। एक बार वपन किया हुआ धान का पौधा पुनः उखाड़ करके दूसरे जगह जब तक न लगाया जाए तब तक उसके वंश की वृद्धि सम्यक न हो। इसलिए धान के लावा से ही होम का विधान। कन्या पाणी ग्रहण के समय में ये सूत्र है, ये बात बताई जाती है कि देखो, जिस तरह धान ये खेत, एक खेत में बिचड़ा बोया जाता है और पुनः उससे उपज प्राप्त करने के लिए दूसरे के घर में, दूसरे के खेत में, अन्य खेत में उसे लगाया जाता है, फिर वहीं पर वह धान पलता है और अपने वंश की, और जिसका खेत है, जो खेत का मालिक है, उसके लिए अपने आप को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। खेत वाले के लिए, अपने लिए, ये जो धान आप बोते हो तो धान के लिए वो फैलता है कि खेत वाले के लिए, जिसका खेत है उसके लिए। मतलब वंश की वृद्धि तो करेगी लेकिन अपने पिता के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं। किसके लिए? अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए फैलाती है वंश वृक्ष को। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बोले उन 5 से और 25 और फिर और बढ़ता चला गया। इस तरह श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भगवान कहते हैं कि आप लोग जाओ, पति कैसा भी हो उसकी सेवा धर्म है। लेकिन अब ये धीरे धीरे घर से संस्कार जा रहा है और आज के माँ बाप भी अपनी बेटियों को बहुत बिगाड़, लाड़ प्यार में बिगाड़ रहे हैं। हाँ, विवाह के बाद ज़्यादा हेलो हाय मत करो, उसे जमने दो, उसे अपने घर में जमने दो। बहुत हेलो हाय करोगे वो जम न पाएगी, उसके पैर उखड़ जाएंगे, फिर कभी नहीं जम पाएगी। धान की खेती के तरह, धान के बिचड़े के तरह, एक खेत से उखाड़ने के बाद अर्थात पिता के घर से निकलने के बाद उसे वह घर केवल स्मरण के लिए प्राप्त होना चाहिए, तभी वह पति के घर खेत में जम पाएगी। नहीं तो आए दिन
आए दिन हेलो हाय करती रहोगी अपनी बेटी के पास, तो समझ लेना कि तू शत्रु हो, शत्रु। वह माता पिता शत्रु हो है जो विवाह के पश्चात अपनी बेटी के हर छोटे बड़े कार्यों में टांग अड़ा रहा है। देख रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं, हम तो सुन भी रहे हैं। बेटी क्या कर रही हो इस समय? क्या मोबाइल 1 घंटा से बतिया क्या बतियाई है? तो कढ़ाई तो चढ़ोले बनी भाई ला जा तनी छौके सरसों के तेल आज तनी कमे मसाला बा कि ना बाहर निमक डल डला गई ला। ये होता समाचार में। नीमक जब डलाई माई के लगे पहुंचा था, वो बेटी जमी है भैया, वो खड़ही के बा उनका भागा ही पर आए के परी ना वही के रह जाइए ना ये के रह जाइए, कहीं के ना रह जाइए। अंत में ढकना न रोई है। अरे पति के घर गई हो, दुख हो चाहे सुख हो, जमने की कोशिश करो, सहनशील बनो और जमो। जम जाओगी तो सर्वस्व तुम्हारा है। पति की अनुकूलता में सर्वस्व पाओगी। मित प्रद सुनो सिया। अत्रि की पत्नी अनुसुईया सीता को उपदेश कर रही है। यह वाक्य हर कन्याओं को स्मरण करना चाहिए, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, जोड़ जोड़ करके देगा। एक पति ही ऐसा है जो अमित देता है, असीम प्रदान करता है। पति के अलावा कन्या को असीम देने वाला कोई नहीं है। असीम प्रदान कर सकता, सर्वस्व देने के लिए वो तत्पर होता है। जिस बाप ने तेरा जन्म दिया है वो अभी जोड़ करके देगा। भाग करके आ गई हो ना बाप के घर में, देखना वो जोड़ जोड़ के करेगा, सिर पकड़ के करेगा। हाय हाय रे दैया, ये कहीं जाती जमती नहीं हो, 13 बार कोसेगा भी। हा? बिगाड़ तो दिया, बुला तो लिया, कोसेगा भी दिन रात बैठ के। और तुझे भी, तेरा भी स्वाभिमान नहीं बचने वाला। और कहीं 2-4 भाई हैं, और 2-4 और बहनें हैं, और कहीं 2-4 और भौजाइयाँ हैं, तो समझ लेना कि उस पति के घर से ज़्यादा तुम्हें ताने मिलेंगे। इसको रहने का सहूर नहीं। हम कैसे इस घर में बस गई है? अपना उदाहरण देगी और तुझे आए दिन ताना मारेंगी। इसलिए इन तानों से बचने के लिए पति के घर का ताना अच्छा है, लेकिन बाप के घर का ताना, भौजाइयों का ताना, ये अच्छा नहीं है। सब सहन करो, ये सोच लो कि मेरे शरीर का 100 ही बाहर निकलेगा, मैं नहीं जा सकता। प्रणाम तो हो जाएगा, कबूल है, लेकिन मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती। इस तरह सताए जाने पर भी यही रहूंगी, मार्ग निकालूंगी। बहुत से ऑप्शंस है, बहुत से मार्ग निकाल। दृढ़ता पूर्वक जड़ को पकड़ो, खेत को पकड़ो, अपने जड़ को जमाओ। और आज की जो नई ये बड़ी चतुर जो माताएं हैं ना, अपनी बेटियों के घर को बिगाड़ने में, ये आज की माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन्हें सड़क पर खड़ा करके दोष देना चाहता हूँ। सड़क पर खड़ा करके जितनी बेटियों का आज घर बिगड़ रहा है, उसका मुख्य कारण माताएं हैं। इसलिए तुम लोग भी सावधान हो जाओ। किसी बेटी की माँ हो तो ज़्यादा अपनी बेटियों को तवज्जो मत दो, नहीं तो तुम शत्रु सिद्ध होगी। इस प्रसंग में मुझे यही भागवत सुनाना है। समाज बिगड़ता जा रहा है और आए दिन हम लोग स्वतः दुखी हो रहे हैं। क्या दुखी हो रहे हैं? आए दिन वही बाप वही माँ अपनी बेटी को लेकर हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं कि स्वामी जी क्या कहें, देखिए बेटी का घर बिगड़ गया। और वो नालायक ये नहीं कहता कि बिगड़ने वाला मैं हूं, एक बार भी अपने को दोषी नहीं ठहराता। मैं उस माता पिता को ही दोषी ठहराता हूं। और यही सच है। 50 वर्ष पीछे हट करके देखो ना, कितनी कन्याएं जाकर के अपने बाप के घर में रही। तो 50 वर्ष आप लोग को हो ना जी, 30 वर्ष ही पीछे हट के चलो, 30 वर्ष पीछे हटो ना और देखो। और आज इधर 15 वर्षों में ऐसी आग लगी, 15-20 वर्षों में ऐसी आग लगी है कि गांव गांव घर घर की यही कहानी। और ये जब से मोबाइल, इल मीन्स बीमारी, ये जब तक मोह, MO मोह
इल, ये जब इलनेस जब से आया, इलनेस बीमारी आई है, किसकी बीमारी आई है? ये दूरभाष यंत्र की, मोबाइल की इलनेस, इलनेस। इसलिए इसको मैं मुंह वाला कर देता हूँ और बाघ को भी अलग कर देता हूँ। बा क्या बा का बा का इलनेस, इलनेस इन योर ईयर। आपके कान के पास बीमारी है, ये मोबाइल इतना ही उपयोग करो जितना कि जरूरी है जीवन के लिए। ये नहीं कि बस अब कथा में बैठी हो तो यहाँ भी हेलो हाँ गाल, अरे नाला है, कहीं को मोबाइल बंद करके बैठे हैं। लाखों लाखों के पास मेरा नंबर है ना? एक बार भी मोबाइल की ध्वनि आई है? नहीं। क्यों क्यों नहीं आई? एक तो बंद है, नहीं आई ना? इसी तरह आवश्यक कार्य जब हो तो डू इन फ्लाइट मोड, स्विच अप योर मोबाइल। घर में रसोई बनाती हो तब, बाल बच्चों का देखभाल करती हो तब, पति के पास बैठी हो तब, पुत्र की सेवा कर रही हो तब, ऐसे ऐसे अवसर जो अवसर घर गृहस्थी के लिए जरूरी है, उस समय बिल्कुल मोबाइल फ्लाइट मोड पे स्विच अप करो, नहीं तो तेरा घर बिगड़ेगा। हमारा क्या होगा? हमारा तो न खेत है, न खलिहान है, दौरी न दुकान है। हम तेरे लिए बोल रहे हैं, हमें क्या है? 4 अंगुल की लंगोटी, सिर पर चोटी और हाथ में लाठी, चला बाबा, कहीं भी गुफा में रह लेंगे। घर तो तेरा बिगड़ रहा है, हमें क्या? तेरे घर को सुधारने की तरह बोल रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं। यदि हमारी बातों का एक वाक्य भी तुम अक्षरशः पालन कर लिया घर गृहस्थी के समय, बिल्कुल रात में सोने से पूर्व 10 बजे के बाद मोबाइल स्विच अप। क्या विपत्ति तब नहीं पड़ती थी? क्या मोबाइल जब नहीं तब तब विपत्ति नहीं पड़ती थी? विपत्ति के लिए मोबाइल खुला रखोगे? अरे विपत्ति के लिए मोबाइल खुला रखोगे तो तुम स्वतः विपत्ति का भाजन बन जाओगे। स्विच अप योर मोबाइल ऑन 10 o'clock to 10 o'clock इन डे। रात के 10 बजे से सवेरे के 10 बजे तक मोबाइल बंद रखो। सबको पता हो जाएगा मेरी बेटी का मोबाइल 10 से 10 बंद रहता है। क्यों? सास ससुर खेती गृहस्थी सब देखभाल करती है, मोबाइल पर क्या बातें करनी है? अरे 24 घंटे में 2-4 मिनट बात कर लिया, समाचार ले लिए, ठीक है। दिन रात 24 घंटा ऑन मोबाइल, ऑन मोबाइल, तो किसी भी काम को ठीक से नहीं निपटाओगी। अब कपड़ा खींच रही है, कपड़ा खींचने की भी जरूरत नहीं है। अब तो आ गया, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन डाल दो उसमें, मैंने पूरा वातावरण को उचाट देता है। जिसके घर में वॉशिंग मशीन है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बहुत अनुसंधान करके बोलता हूँ, पश्चिमी सभ्यता का कबाड़ा करता हूँ, जो सच है। वॉशिंग मशीन की जो ध्वनि है वह उच्चाटन करता है, उच्चाटन। क्या क्या उचटता है? पूछो मत कि क्या क्या उचटता है। पति का मन पत्नी से उचटता है, और पत्नी का मन भी पति से उचट जाए, पुत्र का मन माँ से उचट जाए, सबका मन को उचाट देता है ये जो घर 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 करता है। ये उच्चाटन का ध्वनि है। संगठन की ध्वनि क्या है? देखो ये बज रहा है, बजाना है तो घर में तानपूरा बजा दो। घर में कितना भी वातावरण बिगड़ गया हो, अपने मोबाइल में एक ऐप लोड कर लो, फ्लाइट मोड में डाल दो, और घर के किसी कोने में ये तानपूरा बजा दो। फिर देखो देखो तुम्हारे चित्त में शांति आती है। मैं प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा हूँ। अभी जो कथा हो रही है प्रैक्टिकल कथा हो रही है, प्रैक्टिकल। कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है। तब आज की पढ़ी लिखी लड़कियां प्रश्न करती है, और महानगरों में यहाँ तो गांव है, लेकिन अभी पढ़ी लिखी होंगी तो प्रश्न करेंगी।
कहती हैं कि तब स्त्री स्वतंत्रता का क्या होगा बाबा? का सुनो, हमारे सनातन धर्म में स्त्री स्वतंत्र है ही नहीं, सीधी सी बात है। सनातन धर्म में स्त्री की स्वतंत्रता से वंश बिगड़ जाता है, सीधी सी बात है। और प्रत्येक कन्या, प्रत्येक जीव परतंत्र है। तो क्या पुरुष स्वतंत्र है? ऐसा प्रश्न करो तो मुझे कहने में अच्छा लगेगा। पुरुष क्या स्वतंत्र है? कहा पुरुष है ही नहीं, पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है। पुरुष भी परतंत्र है। कहा किसके परतंत्र है? पुरुष परमात्मा के परतंत्र है। जो पुरुष परमात्मा के परतंत्र है, उसकी पत्नी अपने पुरुष की परतंत्र। इस तरह किसके परतंत्र हुई? परमात्मा के ही परतंत्र हुई। पुरुष परमात्मा परतंत्र है और उस पुरुष की पत्नी पुरुष परतंत्र है। तो परंपरा किसके परतंत्र हुई? परमात्मा के। और सुनो, जब कन्यादान हुआ है तो सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में लेकर क्या संकल्प किया है? कि बापो भूल गया होगा आज का, कि बपवा भी सब भूल गया होगा। है? तो बाबा जी ने कहवा दिया, इन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? अपनी कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर बाप क्या कहता है कन्या से? कन्या से कहता है, अरे कन्या कन्या के, ओ मेरी बेटी। इसीलिए विदाई के समय में कन्या रोती है। वो भी भाव बताएंगे क्यों रोती है और क्या रोती है। भले तुम लोग रो लो, लेकिन भाव नहीं समझती हो। पिता कहता है, हे कन्यके, मैं तुझे अहम त्वाम विष्णु रूपाय वराय, मैं तुझे विष्णु रूप वर को। इसीलिए मंडप में जब वर आता है तो कन्या का पिता वर का पद प्रक्षालन करता है। क्या ये मानकर कि मेरा बेटा है, मेरी कन्या का पति है, ये मानकर नहीं। क्या मानकर? विष्णु रूप वराय तुभ्यम अहम संप्रददे। इसीलिए कन्या का पिता, भले बाद में वर कन्या के पिता को पिता कहे, लेकिन प्रथम दिन जिस दिन वर के रूप में वर्ण करता है पिता अपनी कन्या के लिए, उस दिन स्वर्ण थाल में सामर्थ्य है तो पद प्रक्षालन करता है, चरण पूजन करता विधि पूर्वक। पूरे पुरुष सूक्त का पाठ करके चरण पूजन का विधान है। करना चाहिए, ब्राह्मणों को कराना चाहिए। लेकिन अब तो महाराज जी बड़ा देर होता, जल्दी विवाह कराई ना, जल्दी सिंदूरदान करे। पंडियों जी जानते रहे कुछ बुझाता बेवकूफ नंबर 1, चलो होने सबसे पहले सिंदूरे दान कराओ, हटावे डाला कि कुछ बुझा बुझाता ये देखे तो क्या करो? इसको समझ में नहीं आता क्या करे। इसलिए विवाह की पद्धति में जल्दीबाजी मत करो। उन नालायकों को खिला करके भेज दो जो नालायक केवल खाने और पीने के लिए बाराती बनकर के आए हैं। भेज दो उन्हें, जाओ तुम, तुम्हारे लिए संस्कार में कमी नहीं होगी। तुम्हें यदि संबंध का निर्वाह करना है तो रख, और नहीं करना है तो विवाह की पूरी पद्धति होगी। तुम्हें जाना है, खा ले, बफे सिस्टम लगा है, सुअर कुत्ते की तरह खा और जा। हाँ, जो यदि संस्कार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, विवाह पद्धति की पूरी तरह पालन करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारे चित्त को बेचैन कर रहे हैं, ऐसे सगे संबंधियों को सीधे कहना कि कुत्ते और सुअर की तरह भोजन करो और जाओ यहाँ से। ऐसे संबंध रहे चाहे टूटे, बोलना सीखो, तब संस्कार बचेगा। संस्कार को बचाना है तो ऐसे नालायक सगे संबंधियों को ऐसे कहो, बफे सिस्टम लगा है, खाओ और जाओ। मेरी कन्या की शादी में अड़चन मत करो, शादी होने दो। जैसे पुरोहित कर रहे हैं विधि पूर्वक, वो विधि पूर्वक ही होगा। तुम्हें रहना है रह, जाना है जा। इस तरह बोल के हटा दो, भगाओ उन्हें। ये सब के सब नालायक लोग हैं जो केवल
जो केवल खाने और पीने के लिए गए हैं, और वहां आने के बाद जानते हो क्या कहता है? अरे मारस गरियाता है सर। अब तो मैं कैसे मंच से गाली दूं, लेकिन दे भी सकता हूं, हम तो वही फक्कड़ आदमी ठहरे। मारो, कुछ खिलाया न, कुछ खिलाया न पिलाया, दुनिया का सब कुछ बेटी पक्ष ने खिला दिया पिला दिया, पूरी जिंदगी की कमाई अपनी कन्या के विवाह में लगा दिया, फिर भी ये बाराती नालायक सब कहता है कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, मैंने ड्रिंकिंग नहीं कराया तो पिलाया नहीं, और मद्य और मांस नहीं खिलाया तो खिलाया नहीं। इतना पतन सनातन धर्म का, यह पतन तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तिलक और विवाह में मद्य और मांस बंद करो। लहसुन और प्याज तक नहीं बनता था, क्या जमाना था, और तुम कहां जा रहे हो? पतन के मार्ग की ओर जा रहे हो, तुम नष्ट हो जाओगे, सनातन धर्म बिगड़ जाएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म और संस्कार को बढ़ाओ, तभी तुम्हारा अस्तित्व और स्वाभिमान बचेगा। अस्तु, यही ध्यान में रख करके भगवान कृष्ण ने